हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में जो हमारा साइंस में केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आप लोगों तक शेयर करेंगे एक रैपिड रिवीजन की तरह। ठीक है, और ये 99.99% आने की संभावना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बना लेते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से पदार्थ, मान के चलो एक ए पदार्थ है और एक है हमारा बी पदार्थ, जब ये आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से संभव है? एक तो अवस्था में परिवर्तन हो, अगर उसकी अवस्था में कोई बदलाव आ रहा है तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, या उसके रंग में कोई बदलाव आ रहा है तब रासायनिक अभिक्रिया होगी, या फिर गैसों का निवास उत्सर्जन है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, और तापमान में जो परिवर्तन होता है, जो टेम्परेचर में बदलाव होता है, टेम्परेचर में जो चेंजमेंट होता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। ठीक है, अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर दूसरा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? यानी ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग हुआ, आकार हुआ, आकृति हुई, इनमें कोई ना कोई बदलाव हो, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। देखो, भौतिक परिवर्तन, इसके जो रंग है, कलर है, उसमें कोई बदलाव हो, इसका आकार है, बड़ा है छोटा हो गया, छोटा है बड़ा हो गया, इसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन हो, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? भौतिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, मान के चलो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में एक उदाहरण आपका है बर्फ से जल बनना। बर्फ से जल बनना। ठीक है, एक उदाहरण आपका ये हो गया, बर्फ से जल बनना। ठीक है, अगर अगला उदाहरण की बात करें, जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, हम मान के चलते हैं यहाँ मोम का पिघलना। जैसे मोम होता है आपका, दीपावली के टाइम पे आप मोमबत्ती लगाते हैं तो वो जलने के बाद पिघल जाती है, तो मोम का पिघलना हो गया, मोम का पिघलना। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोई सुई है बेटा, ठीक है, अगर सुई को हम चुम्बक के संपर्क में लाएंगे तो वो सुई भी क्या बन जाएगी? एक चुम्बक की कार्य करेगी। सुई में जब चुम्बक के पास ले जाएंगे तो ये भी चुम्बक बन जाएगी। सुई का चुम्बक में बदलना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन हुए। ठीक है, भौतिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते बेटा फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब अगला पॉइंट आपका तीसरा, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है? जैसे एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों एवं रूप से उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। यानी एक पूर्ण रासायनिक समीकरण है जो वो अभिकारक उत्पाद एवं रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे मान के चलो हमारे पास एक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अगर इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब अभिक्रिया हम किस तरीके से कराएंगे वो देखिए। जैसे मैग्नीशियम है, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बनाएंगे क्या। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें पहले यहाँ तक पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता क्या। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है MgO। ठीक है, एक O, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हमारी बात अब यहीं पे खत्म नहीं होती कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना है वो सही है या गलत। ठीक है, तो हमें कैसे बना कि सीधी सी बात है, यहाँ पर एक O पर एक O होता है, उस पर दो निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो है तो यहाँ पर चार निगेटिव हो गए। ठीक है, कितने? चार निगेटिव हो गए, और मैग्नीशियम होता है उस पर दो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव को ले जाएंगे, दो पॉजिटिव क्या करेंगे, दो नेगेटिव को ले जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के चार नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो का गुणा और कर देंगे, क्योंकि दो मैग्नीशियम हो जाएंगे तो दो और दो चार पॉजिटिव बन जाएंगे और चार नेगेटिव, ये तभी आपस में क्रिया कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाए 2MgO। ठीक है, ऐसे ही एक अगला एग्जांपल है, जैसे Fe है। ठीक है, Fe की क्रिया अगर H2O से कराएंगे, आयरन की क्रिया अगर पानी से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर आयरन की क्रिया जब भी हम पानी से कराएंगे तो बनेगा क्या, देखो Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2 गैस। ठीक है, जब भी हम आयरन जो लोहा होता है उसकी क्रिया पानी के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब पता होना चाहिए यहां पर Fe कितने हैं, एक, यहां पर Fe कितने बने, 3, यहां पर Fe बने 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि हम 3 का गुणा यहां करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3Fe। ठीक है, 3Fe, और यहां पर क्या बना, O4, तो हमारे O कितना, 1 है, हमें 4 की जरूरत है, तो सीधी सी बात है भाई यहां पर हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4H2O, 4H2 हो गया। अब इसकी जब क्रिया करें तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस Fe3O4 तो बनेगा, Fe3 3 थे, Fe3 हो गए, O4 हो गए, लेकिन H कितने बचे, 8H बचे, तो क्या बन जाएगा 4H2। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस भी है और सही भी है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, जैसे अभी बैलेंस आया था तो यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पर अगला पॉइंट आ गया संतुलित अवक्रिया, तो संतुलित अवक्रिया, संतुलित को हम बैलेंस ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने उधर बताया बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलित को हम बैलेंस बोलेंगे और अवक्रिया को रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो बैलेंस जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से, जब अभिकारक व उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, जो अभिकारक होते और उत्पाद, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। देखो मान के चलो A प्लस B बराबर क्या बना, C। ठीक है, जो डेढ़े हाथ की तरफ होंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ होंगे, वो क्या होंगे, अभिकारक, क्या होंगे, अभिकारक होंगे। ठीक है, और जो सीधे हाथ की तरफ होंगे इक्वल टू, यानी इस तीर के जो सीधी तरफ होंगे वो क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे जाके। ठीक है, जो सीधे हाथ के इक्वल टू जो तीर का चिन्ह होता उसके सीधे हाथ की तरफ बनेंगे वो क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ रहेंगे वो क्या बनेंगे, अभिकारक होंगे। ठीक है, जब अभिकारक व उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, दोनों के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, बराबर हो, तब हम क्या करेंगे बेटा, तब उसी को हम कहेंगे बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हो गए, दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, सीधी सी बात है, बराबर होगी तभी हो पाएंगे। जैसे Zn प्लस H2SO4 है, जिनकी क्रिया H2SO4 से कराई तो हमने क्या प्राप्त हुआ, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ZnSO4 प्राप्त हुआ और H2 गैस मिली, तो सीधी सी बात है H2। ठीक है, इस पर क्या हो गया, 2 निगेटिव हो गए और H2 पे 2 पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और Zn पे 2 पॉजिटिव होते हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो Zn है 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव को लेके भाग जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो गया, ZnSO4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा केवल क्या, H2, तो H2 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाए, ZnSO4 प्लस H2, तो यहाँ पे बैलेंस भी पूरी, Zn की संख्या देखो 1 है, H2SO4 की संख्या 1, H2O4 की संख्या भी इधर 1 है और Zn की भी संख्या 1 है, तो 1 इक्वल टू के बाद गए, तीर के बाद गए तब भी 1 रही, SO4 की संख्या 1 रही, इसी तरीके H2 1 ही रहा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस, दोनों तरफ बराबर हो उसी को हम बैलेंस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट हमारा, मैग्नीशियम किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है, जो मैग्नीशियम है वो किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, मैग्नीशियम जब भी जलता है, मैग्नीशियम जब भी जलता है तो एक सफेद और उजली लौ के साथ जलता है, उजली और सफेद लौ के साथ जलता है, जैसे Mg प्लस O2। ठीक है, जब भी ये जलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हमने अभी बताया था आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा ये। ठीक है, एक Mg पे 1 पॉजिटिव होता है और एक ऊपर
एक, दो नेगेटिव और दो है तो यहाँ पर 4 हो गए, सॉरी 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, तो 2 mg 2 हो गए, 4 यानी 4 पॉजिटिव हो गए 4 नेगेटिव हो गए, तो हमारा क्या बन जाएगा MgO। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब होता है रिवर्सिबल चार्ज। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चार्ज, यानी हम कहेंगे ऐसे परिवर्तन, ऐसे बदलाव जिसमें पहली वाली अवस्था में जा सकता है, यानी ऐसे परिवर्तन जिससे हम पहली वाली अवस्था में जा सकें। भौतिक परिवर्तन सामान्य उत्क्रमणीय होते हैं। जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जैसे बर्फ से पानी का बनना या पानी से बर्फ। अगर हम पानी को जमाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को हम फिर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी कैसा होता है? द्रव्य होता है, इसे हम लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, और जो बर्फ होती है वो कैसी होती है? सॉलिड, जिसे हम ठोस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, रिवर्सिबल चार्ज, यानी एक अवस्था में दूसरी अवस्था में जाना और उसी दूसरी अवस्था से पुनः पहली अवस्था में आना ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? उत्क्रमणीय, यानी एक से दूसरे में जाएं और दूसरे से पुनः पहले में आ जाएं तो उन्हें बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन अब बात आ गई अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की। मतलब अनरिवर्सिबल चार्ज, जिससे, यानी इसमें क्या होता है बेटा? जिसमें पहली अवस्था में न जा सके, यानी ऐसे परिवर्तन, ऐसे बदलाव जो हम करते हैं, करने का पुनः पहली अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ चलाने पर, मैग्नीशियम जब भी हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या बना था? MgO। तो सीधी सी बात है, यहाँ 2 MgO बने थे। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से पुनः हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। जलने के बाद ये दोबारा से प्रथम अवस्था में नहीं आ सकता, इसलिए इन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते क्या? यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें हम पुनः पहली अवस्था में न जा सकें उन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का राख का बनना। जब लकड़ी हम जलाते हैं, अभी ठंडे चल रही है आपकी, तो ठंडों में हम लकड़ियों को, जितनी भी लकड़ी होती है हम जलाते, जलने के बाद वह राख में बदल जाती है। ठीक है, तो उस राख से क्या हम पुनः लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यही कैसा हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अब दूध से पनीर। जैसे दूध में अगर थोड़ा सा नींबू डाल दें, गर्म दूध में नींबू डाल दें तो फट जाता है, तो पनीर क्या होता है? दूध से पनीर बन गया। ठीक है, लेकिन हम पुनः पनीर से दूध तो बना नहीं सकते। ठीक है, पुनः दूध से पनीर कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब ऐसी बात करते हैं पाचन की। जैसे हमने जो भी खाना खाया, खाना खाने के बाद पच गया, क्या हम दोबारा उस पचे हुए खाने को उसी पहले रूप में बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल पाएंगे। तो ये भी क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। जैसे दूध से दही बनना। जैसे दूध में अगर थोड़ा हम हल्का मट्ठा डाल दें तो हमारा क्या बन जाता है? दही बन जाता है। ठीक है, क्या हम उस दही को दोबारा से गर्म या कुछ भी करके क्या दूध बना सकते हैं? कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये भी उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में कोई जंग लग गई है, ठीक है, रस्ट लग गई, लोहा है उसमें अगर रस्ट लग गई, उस रस्ट से हम क्या पुनः हम लोहा बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गए। यानी ऐसे परिवर्तन जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाए लेकिन दूसरी अवस्था से पुनः उसी अवस्था में ना आ सके, उन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करें यहां पर किसकी? रासायनिक परिवर्तनों की। किसकी करें बेटा? रासायनिक परिवर्तनों की। ठीक है,